भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया पॉलिटिक्स। हर समय हुड्डा हुड्डा हुड्डा, बीजेपी हो, लोकदल हो, जेजेपी हो, हुड्डा हुड्डा हुड्डा, क्यों क्या अब घेरने की तैयारी है। आज हालात देखें तो चौटाला परिवार में से जितने भी बड़े बड़े फेसेस हैं वो आउट ऑफ पावर हैं, ना वो विधानसभा में है ना वो लोकसभा में। साहब को तो 2004 के बाद ही रोहतक के लोग जानने लगे सही मायने में, और उससे पहले रोहतक जो है वो ताऊ देवीलाल की कर्मस्थली। तो हुड्डा साहब के नाम से जाना जाता है और अब यहाँ चौटाला अपने घर बनाएंगे और रोहतक में अपना घर बनाएंगे। चौटालाज का नाम जब भी आता है तो हमें सिरसा याद आता है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इशू पर, चौटाला परिवार की रोहतक में एंट्री। जी हाँ, अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला ने कल रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो रोहतक में अपना घर बनाएंगे। चौटालाज का नाम जब भी आता है तो हमें सिरसा याद आता है, हमें फतेहाबाद हिसार साइड याद आता है, लेकिन रोहतक में घर बनाएंगे, इसके क्या है राजनीतिक मायने, पूरी चर्चा करने के लिए मेरे ही साथी वरिष्ठ पत्रकार ओपी वशिष्ठ से बात करते हैं। वशिष्ठ साहब, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्ते। देखो, रोहतक तो हुड्डा साहब के नाम से जाना जाता है और अब यहाँ चौटाला अपने घर बनाएंगे, माजरा क्या है? सत्सिंह जी, हुड्डा साहब को तो 2004 के बाद ही रोहतक के लोग जानने लगे सही मायने में तो, और उससे पहले रोहतक जो है वो ताऊ देवीलाल की कर्मस्थली होती थी और राजनीतिक स्थली भी होती थी, और चौधरी देवीलाल रोहतक को अपनी कर्मस्थली कहते थे और वो कहते थे कि रोहतक तो मेरा अपना घर है। ये तो जब ताऊ देवीलाल को लगातार 3 चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में हराया, तब तक भी इतना मतलब ताऊ का नाम गायब नहीं हुआ था। ताऊ का यहाँ से जो चौटाला परिवार का जो यहाँ से दी एंड हुआ है वो 2004 के बाद हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो स्टेट में गवर्नमेंट जो 99 से लेकर 2004 तक गवर्नमेंट चौटाला की थी। ओम प्रकाश चौटाला यहाँ के सीएम थे। तो ये अब जो है, जो करण चौटाला का आपने जिक्र किया, ये इनेलो के जो युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं सिरसा से। और करण चौटाला कल रोहतक में थे और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की उन्होंने, और उन्होंने कल एक अनाउंसमेंट भी किया कि मैं रोहतक में अपना घर बनाऊंगा। तो ये घर बनाने की जो बात है, इसका मतलब कि वो दोबारा से रोहतक में इनेलो की नज़र है, और जो ये उनका पुराना वोट बैंक होता था, पुराना गढ़ होता था, देवीलाल के टाइम में या चौटाला के टाइम में भी रहा है। यहाँ से आसपास के जितने भी अपने विधानसभा के क्षेत्र होते थे वहाँ पे चौटाला इनेलो के जो है या लोकदल जो पहले होता था वो विधायक जीतते रहते थे। जी, लेकिन देखो, इसके कई राजनीतिक मायने हो सकते हैं वसीम साहब। अगर चौटाला परिवार की तरफ से स्टेटमेंट आती, अगर आज हालात देखें तो चौटाला परिवार में से जितने भी बड़े बड़े फेसेस हैं वो आउट ऑफ पावर हैं, ना वो विधानसभा में है ना वो लोकसभा में है। दुष्यंत चौटाला नहीं है, अभय चौटाला नहीं है, अजय चौटाला नहीं है। अभी देखिए ना, बड़े फेसेस तो इनके हैं। उसके बाद फिर सेकंड लाइन में अभी अर्जुन चौटाला विधायक हैं, अभय सिंह के बेटे हैं, रानिया से विधायक, युवा है और काफ़ी उन्होंने चुनाव भी अच्छा लड़ा रानिया और किसान आंदोलन भी मैंने देखा था कि उन्होंने अपने दादा को ही हराया चुनाव में उन्होंने। जी, रंजीत चौटाला को उन्होंने रानिया से हराया, फिर आदित्य चौटाला है। लेकिन ये सेकंड लाइन है। अगर चौटाला का नाम लेते हैं नेशनल फ्रंट पर तो अभय सिंह का नाम आता है, अजय सिंह का, दुष्यंत चौटाला का। देखो, 3 नाम। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी तो देखो महान थे। ये एक रणनीतिक उनका डिसीजन है जो पॉलिटिकली अब जो बेटों की जो लालों के लाल जो है, अब उनका समय है। लालों के लाल मतलब सेकंड और अब ये थर्ड पीढ़ी। लेकिन अभय सिंह चौटाला खुद अपने होम कॉन्स्टिट्यूंसी से इलाहाबाद से हार गए और रोहतक में एंट्री मारने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा
को सब ने जो हर समय हुड्डा हुड्डा हुड्डा, बीजेपी हो, लोकदल हो, जेजेपी हो, हुड्डा हुड्डा हुड्डा, क्यों क्या अब घेरने की तैयारी है? सिंह जी, जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए, रिजल्ट आया, तो खासकर जो एक जाट बेल्ट है उसमें खासी नाराज़गी देखी गई, और बाद में स्टेटमेंट भी आई है, जाटों के कई नेताओं की भी आई है, पब्लिक की तरफ से भी आई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही सरकार नहीं बनी। तो अभी नेता प्रतिपक्ष जो है वो अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो अब सबको ये लग रहा है, जो विपक्ष है या जो किसान और जाटों की राजनीति करना चाहते हैं, जो पहले चौटाला जाटों की राजनीति करते थे, उसके बाद किसान नेता के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उभर के सामने आए, तो अब सबको ये लगने लग गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया पॉलिटिक्स में। वो स्वाभाविक है, 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उनका चरम वही था। उसके बाद अब दोबारा से आशा बंधी थी कि शायद कांग्रेसी सरकार बने और हुड्डा साहब को मौका दोबारा लग जाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन जितना जन समर्थन उनको मिल रहा था, अब उतना ही लोग डाउन है। वही तो कह रहे हैं ना कि जैसे अब उनको इनेलो के पास 2 विधायक है, दुष्यंत चौटाला जो है वो खाता भी नहीं खोल पाया, विधानसभा में भी नहीं खोल पाया, लोकसभा में भी नहीं खोल पाया, और 90 की 90 विधानसभाओं में जमानत भी नहीं बचा पाए। तो अब इनेलो को ये एक होप नज़र आ रही है कि हम किसानों के नेता बन सकते हैं, हम जाट नेता के तौर पे आगे आ सकते हैं। तो अब इनेलो ने इसलिए रोहतक को सबसे पहले फोकस किया है, और जो करण चौटाला की जो स्टेटमेंट है वो कोई ऐसे बचकानी स्टेटमेंट नहीं कह सकते इसको। वो युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, काफ़ी टाइम से वो राजनीति में सक्रिय है, और ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये कोई कल एकदम से नहीं दी गई है, लेकिन इसके पीछे चौटाला, की राजनीति। देखो चौटाला हाउस इन रोहतक बहुत बड़ी बात है। चौटाला हाउस, मैं सिरसा रहा हूँ काफ़ी लंबे समय तक, और वहाँ बरनाला रोड के ऊपर चौटाला हाउस है, और मैं उस दौरान था जब चौटाला साहब की सरकार थी जी। तो क्या रुतबा होता था चौटाला साहब का और उस घर का, अगर वैसा ही चौटाला हाउस रोहतक में बनेगा। देखो एक दौर था जब देवीलाल जी उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते थे, और उसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको 3 बार पटकनी दी, और उस बात से ओम प्रकाश चौटाला जी इतने क्षुब्ध थे, इतने नाराज़ थे कि 99 में जब मौका आया तो उन्होंने एक पूर्व फौजी को टिकट दी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया। तो कैप्टन साहब से जब मेरी बात हुई इस बारे में, तो कैप्टन साहब ने कहा, जब चौटाला साहब ने मुझे टिकट देना, उन्होंने कहा था कि बस एक बार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दे, मैं ये मानूंगा ताऊ का बदला हमने ले लिया है। सत सिंह जी, उससे पहले, ये तो आप 99 की बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, इससे पहले जो महम कांड हुआ चौटाला के ही टाइम में हुआ, जब ओम प्रकाश चौटाला को वहाँ पे बाई इलेक्शन में महम से जब चुनाव मैदान में उतारा मुख्यमंत्री बनाने के बाद, जब ताऊ देवीलाल सिक्कर से और प्रधानमंत्री बन गए थे, तो विधानसभा का चुनाव जब वहाँ से उतारे, तो वहीं पे तो ये आई ना कि बात है कि भाई ताऊ देवीलाल तो मारे हैं, लेकिन हम किसी और बंदे को, बाहरी आदमी को यहाँ पे नहीं आने देंगे, चाहे बेशक ओम प्रकाश चौटाला ही क्यों ना हो। तब आनंद सिंह डांगी का वहाँ पे जन्म हुआ, और आनंद सिंह डांगी महम के नेता बन के उभरे, पंचायती कैंडिडेट। हालांकि जो राजनीतिक नर्सरी जो है वो देवीलाल के ही नर्सरी से निकले हैं, उसी स्कूल के हैं, उसी स्कूल के स्टूडेंट हैं आनंद सिंह डांगी जी भी। तो महम कांड के बाद वैसे तो चौटाला परिवार का है वो रोहतक से धीरे धीरे पलायन शुरू हो गया था, हालांकि उनके विधायक बीच बीच में किसी न किसी विधानसभा से जीतते रहे हैं, लेकिन जो एक चौटाला परिवार को जो उसके बाद कभी मौका नहीं मिला यहाँ से चुनाव लड़ने का और जीतने का, वो 99 और 90 की बात है ये। वशीद साहब, एक बार थोड़ा सा हम रिफ्लेक्ट करें, 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने से पहले रोहतक पर नज़र डालें तो 2005 से पहले रोहतक की क्या हालात होती थी। रोहतक एक क्राइम जोन बन चुका था, रोहतक के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं थी, रोहतक
तो एक कटोरानुमा तो उसका स्ट्रक्चर है, सारा पानी जो है। कहते तो ये भी है कि रोहतक में चौटाला के टाइम में रोहतक की जो जेल है वो भी क्रिमिनल चलाते थे, ऐसा आरोप है, ऐसा कहते हैं। हाँ, ऐसी कहानियां हैं, ऐसी बातें जब सामने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनते हैं फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने ही क्राइम पे कंट्रोल किया और काफी उन्होंने पता क्या, या तो किया। बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। तो हरियाणा भी छोड़ा, हाँ, या बदमाशी नहीं छोड़ी, उनको भगवान के पास भेज दिया। हाँ, एनकाउंटर भी किया। एनकाउंटर हुए वहाँ सबसे ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो फर्स्ट 5 साल का जो टेन्योर 2005 से 9, उसमें सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं बदमाशों के। तो क्राइम फ्री जोन जो है हरियाणा बनाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा योगदान है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर अगली बार जैसे चुनाव में 9 से 14 तक फिर वो सीएम बने, हालांकि फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं थी, उनके 5 विधायक के विधायक तोड़ के लेके आए या खुद टूटे ही पड़े थे। कुलदीप बिश्नोई से कुछ उनके बस का तो था नहीं कि भाई वो अपने तोड़े थे, खरीदे थे, तो चलो वो एक भविष्य की बात है, वो हम नहीं इस पे अब चर्चा करेंगे। लेकिन उनके जो 5 विधायक है वो उनकी मदद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से सीएम बने। और जो पिछले पहले जो 5 साल में जो विकास कार्य शुरू किए थे वो विकास कार्य 9 तक पूरे नहीं हो पाए थे। जब उनको मौका मिला तो वो विकास कार्य कंप्लीट हुए और फिर वो आप देखोगे कितने सारी यूनिवर्सिटी भी बनी है, कितने सारे और प्रोजेक्ट है। ऐसा कहा जाता जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, रोहतक की कोई भी फाइल आती, साइन होके बजट अलोकेट होके काम शुरू करो। ये सही बात है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लो, किसी भी कॉलेज को देख लीजिए, कोई भी रोड ऐसा नहीं था। सबसे बड़ा काम तो जो चौटाला साहब ने भी किया पहले, कि जो गांव की जो कनेक्टिविटी है एक दूसरे गांव से कनेक्टिविटी करने का जो काम था, वो काम सबसे ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में हुआ। हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में भी हुई थी, लेकिन ज़्यादातर गांव को एक दूसरे गांव से मिलाने का काम, जो पक्के रोड जो बनाए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। और आप देखोगे, आप किसी भी गाँव में आप चले जाइए, पुराने जो कितने भी ऐसे गाँव हैं जो आप एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए आपको पक्का रोड मिलेगा। जी, तो मुझे याद है मेरे दादाजी का देहांत होने से पहले वो जिक्र करते थे, भाई अपनी पौड़ी में ताऊ आया था, वो ताऊ को याद करके, एक बार ताऊ आया था और ताऊ ने यहाँ बैठ कर चाय पी ली, तो कितना लगाव था ताऊ देवीलाल का जो है ना, वो लोगों के बीच में जाना, अपने कार्यकर्ताओं को मतलब बहुत सरल थे, सादे सरल। मैं आपको बताऊं, सापला में एक आरएमपी डॉक्टर होते जिले सिंह, अनुसूचित जाति से थे वो, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से भी कभी चुनाव लड़ा था। तो ताऊ देवीलाल, उसके अस्पताल तो नहीं होता था, उसको अस्पताल तो क्या कहेंगे, एक तो बेंच था उनके पास टूटा हुआ और 2 मुंडे रखता था वो जिले सिंह। तो ताऊ देवीलाल जो है, जब भी दिल्ली जाते या दिल्ली से सिरसा के लिए रवाना होते, जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी और जब सीएम थे तब भी, वो उनका एक ब्रेक जो है बगैर बताए किसी को, उनका जो सुरक्षा चक्कर इनको जो होता है कारगेट, उसको बगैर बताए ताऊ देवीलाल की गाड़ी जले सिंह की दुकान पे पहुंच जाती थी। और वहाँ पे जाके उनको जले सिंह को कहते, और भाई जले सिंह हाथी, क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था पहले कभी, तो उसका नाम उन्होंने हाथी रख रखा। लेकिन वो सरलता, वो सादगी, और वो मुड्डा भी उसका छोटा सा था। तो ताऊ देवीलाल तो लंबे तगड़े वो थे, तो उनके लिए वो मुड्डा भी छोटा पड़ जाता था, तो फिर वो बेंच पे बैठते थे ताऊ देवीलाल, ऐसा कहते हैं पुराने जो आदमी है। देखो ताऊ देवीलाल से जो देखो अपने यहाँ के लोगों का, पूरे हरियाणा के लोगों का जो प्यार, प्रेम, आपसी संबंध था, जो सम्मान था, सही मायने में जननायक वाली बात। जननायक उनका नाम जो वैसे ही थोड़ा पड़ा है, सत सिंह जी, तो उन्होंने जनता के नायक ही थे। हाँ, लेकिन चौटाला साहब की जो सरकार थी उसमें काफ़ी सारी लोगों को शिकायतें हुई, और ये कहने में भी ये सुनने में भी आता है कि उससे पहले रोहतक में नेता लोग मौज मस्ती के लिए आते थे, और हुड्डा साहब आए, सिचुएशन बदली, विकास आया। लेकिन 2014, अब सीधा 2014 में चलते हैं, बीजेपी सरकार आई और 10 साल हो गए, तीसरी बार सरकार है। बीजेपी ने भी रोहतक को कितना कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अपना
स्टेट ऑफिस यहाँ से पंचकुला ले गए। मतलब जो भाजपा का जो घर था वो घर तो रोहतक से शिफ्ट हो गया और इनेलो के जो लोग हैं वो रोहतक में अपना घर बनाने लग रहे हैं। क्योंकि देखो हुड्डा साहब, जैसे आपने कहा, हुड्डा साहब की जो इफेक्टिविटी है और बहुत बड़ा चांस था उनके पास सरकार बनाने का, वो मौका गंवाने का तो लोगों में नाराज़गी है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने के लिए चौटाला हाउस की रोहतक में एंट्री हो रही है। हाँ, तो पिछले दिनों आप देखोगे अभय सिंह चौटाला के रोहतक में कार्यक्रम होते हैं। उनकी जो महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट है सुनैना चौटाला, वो रोहतक में पिछले दिनों कार्यक्रमों में थी। इसी सीट पर बैठकर इंटरव्यू दे के गए हैं। हाँ, यहाँ पॉडकास्ट उनका हुआ है इसी सीट पर जिस पे आप बैठे हैं जी। तो उन्होंने पॉडकास्ट दिया, तो उन्होंने भी ताऊ देवीलाल के पुरानी बातें किस्से जो है वो बताए। ये भी बताया उन्होंने कि वो रोहतक के मॉडल स्कूल में पढ़ी है जी, रोहतक के मॉडल जो स्कूलिंग है वो रोहतक के मॉडल स्कूल से की है। तो शायद उस दिन हम समझ सके कि ये तो घर भी बनाने वाले चौटाला। तो यहाँ की स्कूलिंग का जो उन्होंने जिक्र किया कि मेरा रोहतक से पुराना नाता पुराना रिकॉर्ड खंगाल रही हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ी भी हूँ। उनकी कोई भुआ थी या कोई रिश्ते में ऐसा कोई यहाँ रोहतक में रहते थे। तो सुनैना चौटाला तो खुद रोहतक में उस दिन ये बात कही। अब अगली जो अब देखते हैं करण चौटाला का रोहतक में है, तो वो कह रहे हैं कि मैं रोहतक में अपना घर बनाऊंगा। तो ये जो है वो जो ताऊ देवीलाल की जो क्रमस्थली थी जो और यहाँ से खिसक के चली गई थी। इसी बीच में रोहतक बार में अभय सिंह चौटाला का जन्मदिन मनाने के लिए एक तैयारी भी हुई, हालांकि वो मटेरियलाइज नहीं हुई कि उनका बर्थडे जो है हम रोहतक के बार में मनाएंगे। तो रोहतक को लेकर के काफी सारी चीजें। चौटाला का जो जन्मदिन मनाना चाहते थे वकील भाई, मैंने उनसे बातचीत की कि भाई आप अभय सिंह चौटाला का रोहतक में ही जन्मदिन क्यों मनाना चाहते हो। तो उनका ये कहना था कि अब जो जाट है यहाँ, इस जाट बेल्ट है जो, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज़ है और हम इसको कैश करना चाहते हैं, इसलिए हम अभय सिंह चौटाला को रोहतक बुलाना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चौटाला को लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जो मौका था वो गंवा दिया, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हैं, नरम स्वभाव के भी हैं, मेहनती भी हैं। आपको लगता है कि अब करण चौटाला वर्सेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा होगा? देखो, इसमें करण चौटाला वर्सेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा, ये तो एक भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उन्होंने संकेत जरूर दे दिए है ये बात कह के कि मैं रोहतक में अपना घर बनाऊंगा। लेकिन देखो, हिम्मत की बात है ये सत सिंह जी। चौटाला की हिम्मत की बात तो अर्जुन चौटाला, करण चौटाला, अभय सिंह चौटाला वैसे दिलेर पॉलिटिशियन है, ये तो सच्ची बात। ये देखो ना, दुष्यंत चौटाला ने चुनाव कहाँ से लड़ा? दुष्यंत चौटाला से, हालांकि ओम प्रकाश चौटाला ने भी लड़ा। दुष्यंत चौटाला की तो एक स्टेटमेंट भी आई थी कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन क्यों टूटा। तो दुष्यंत चौटाला ने रोहतक से चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं की। उन दो चुनाव के लिए जब रोहतक के लिए टिकट उनको ऑफर की बीजेपी ने, तो वो रोहतक वो गठबंधन ही तोड़ के भाग गए। नहीं, वो तो फंसाना चाहते थे बीजेपी, जो भी है, लेकिन अगर वो उस टाइम पे अगर हिम्मत दिखा के रोहतक में चुनाव लड़ते, बेशक हार जीत तो देखो राजनीति में चलती रहती है, लेकिन एक बड़ा फेस तो निकल के आ जाता है नहीं। लेकिन वही बात आप हुडाज के लिए भी तो कह सकते हैं ना कि हुडाज रोहतक सोनीपत को छोड़ के कहीं भी चुनाव नहीं लड़ते। नहीं, बात सही है आपकी, इस बात से भी मैं सहमत। देखो, नेता वही होता है जहाँ, जैसे ताऊ देवीलाल थे, उनको कहीं से चुनाव, सिक्कर से चुनाव लड़ रहे हैं, रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ताऊ देवीलाल के खून में है। हाँ, ये ताऊ देवीलाल के खून में खासियत है उनकी कि ताऊ देवीलाल के खून में वो ताकत है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो विधानसभा में अकेले विधायक होते हुए वो विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, तो अभय सिंह चौटाला है। लेकिन बड़ा सवाल एक और है, क्या अगर चौटाला हाउस रोहतक में बनने जा रहा है, क्या रोहतक के लोगों को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि जो चौटाला का स्टाइल है लोगों से बात करने का, दरबार लगाने का, धमकाने का, टोकने का, मुझे लगता है कि रोहतक के लोगों का स्वभाव, हुडाज की पॉपुलैरिटी का एक मेन कारण ये है कि जब कोई यहाँ से अपना ताऊ काम लेके दिल्ली जाता था, जिस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे और उसका काम नहीं होता था, तो वो लड़ भिड़ के आ जाता था। तू तड़ाक तक भी तू तड़ाक भी होता सीएम हाउस, लेकिन वो पर्सनल, लेकिन उसके बाद वो गेट तक नहीं पहुंचता था। हुड्डा साहब, अरे पकड़ के लाओ उसको, बुलाओ, वो उसका बैठ के काम करते थे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की ये खासियत है, वो बहुत हम्बल है,
वो लोगों के साथ नाराज़गी नहीं दिखाते हैं तो वो अपनेपन से ही दिखाते हैं, और उनके नेचर में ये चीज़ नहीं है कि वो किसी को धमकाए अपने कार्यकर्ता को या उनको प्रेशर डाले किसी बात का। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या चौटाला रोहतक में हजम कर पाएंगे लोग? देखो, ये टेम्परामेंट तो जो है चौटाला परिवार का, उसको यहाँ रोहतक के लोग भी गर्म हैं, हैं, तो वो कहते हैं और वो भाई ये ले भाई अपना यार। तो वो क्या ना, वो कौन सा नोट हो यार है ठन्नी या ले अपने ठन्नी भाई एक मिनट ठन्नी आते पकड़ा दे। ठन्नी भाई हमने ज़्यादा, तो यहाँ का लोग सुन के मामले में तो नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, चौधरी देवीलाल को भी बहुत लंबा समय लगा था कि रोहतक के लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, और यहाँ के लोग जैसे देशवाड़ी बेल्ट है और यहाँ पे जो आप ये मानिए हासी से परे के लोग हैं उनको बागड़ी कहते हैं, हिसार से परे लोगों को बागड़ी कहते हैं। अब यहाँ पर एक नैरेटिव ये भी चलता है कि भाई कोई बागड़ी आके रोहतक में इस तरह से चौधर करे तो उसको लेकर के भी, क्योंकि हमारा जनमानस जो है वो सोचता ऐसा ही है। रोहतक के जो लोग हैं ना, वो एटीट्यूड में तो किसी के बस का आएंगे नहीं, क्योंकि एटीट्यूड तो यहाँ के लोगों का ना वो कसुत्ते कड़क आदमी है। जो ये यहाँ के लोगों की एक खासियत भी है रोहतक के लोगों की, सत्संग जी, अकड़ का डर में ये ज़्यादा विश्वास रखते हैं, साथ देने में कम विश्वास रखते हैं। देखो, जब ताऊ देवीलाल की वो कड़तले की मट्टी नहीं काट दिया करे, 3 बार निकाल ली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ से सांसद बनाया 3 बार, इतने बड़े नेता को प्रधानमंत्री को, मतलब जिसकी पूरी देश में खनक थी, देवीलाल की पूरे देश में जिसको नेता मानते थे, जननायक के रूप में उनकी पहचान थी, देवीलाल को 3 बार हराया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताया नहीं, देवीलाल की निकालनी थी मट्टी, कड़नीचे की मट्टी जैसे बोलते हैं। उसके बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार इस पूरे हरियाणा का एक जाट और किसान नेता के रूप में पहचान हुई, तो लोकसभा चुनाव में 19 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया। अरविंद शर्मा आए बीजेपी की टिकट लेके, फिर उनको हरा दिया। फिर जब ये दिखा कि बीजेपी आए भाई, अब तो पंडित जी जो है वो ठीक ठाक उसमें है, जिता दिया। फिर दीपेंद्र को वापस बड़े मार्जिन से जिता दिया, और उधर से अरविंद को जिता दिया गोहाना से। अब जैसे ही अरविंद शर्मा यहाँ से विधायक वो सांसद बने 19 में, उन्होंने भी रोहतक में अपना मकान खरीदा था, सेक्टर 3 में उन्होंने कोठी ले रखी है, और उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं अब रोहतक में ही रहूँगा, रोहतक ही मेरा घर है। लेकिन वो छोड़ दिया, अब गोहाना मकान बना लिया ना। हाँ। यहाँ के लोगों का मिजाज समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं भी सुनाना चाहूँगा। तो एक बार कोई अपना जाट राम ही कह लो, चलो आप, आजकल जाट राम के नाम से ज़्यादा, वैसे आजकल वो ना रील में ज़्यादा चलती है कि वो उसका भी एक थोड़ा सा मैं जिक्र करूँगा, ये जो 16 दुनिया 8 वो क्या होता है जी। चलो वो करेंगे, मैं 16 दुनिया 8 का एग्जांपल ही मैं आपको कुछ उस तरह से दे रहा हूँ कि एक बार एक जाट राम था, उसका न हुआ भाई पड़ोसिया का मन है तो कड़तड़ी काटनी है, तो उन्हें भोले की पूजा करी, है भोले है भोले है भोले। भोला आया तो बोला भोले तुम्हारी तपस्या तो राजी है, तो भोले खटका लग गया, अक में गड़बड़ करेगा। भोला ने बोला हाँ मैं राजी हूँ, लो जो मांगा देगा। भोला ने बोला हाँ भाई दूँ तक, पर जो तू मांगेगा वो उसका एक हिस्सा तन्ने भी लेना पड़ेगा। नूला 2 हिस्से आगे लेके जाएंगे, हाँ, 1 हिस्सा तेरे को मिला। हाँ, तन्ने बोला फिर नू कर, तू एक खड्डा मेरे घर के आगे खोद दे, और पड़ोसिया गए 2 खोद दे। बस बोला अच्छा ठीक है, बोला तू मेरी 1 फोड़ दे, बोला पड़ोसिया के दोनों फूटने चाहिए। तो आड़े का आदमी तो हिस्सा है, अपना नुकसान करवा लेगा, अगले का डबल होना चाहिए। तो यहाँ के लोगों का जो मिजाज है वो कुछ उस तरीके है, नुकसान कितना ही हो जाओ, लेकिन ये है कि अगले की करते सोच लिया ना अगले की मरोड़ निकालनी है। यहाँ तो नरम आदमी जो है, नरम आदमी ही यहाँ पे, यहाँ के लोगों के मिजाज जो जिस तरीके का है वो नरम आदमी ही कामयाब है। क्योंकि यहाँ के लोगों के जो मुख्य काम है, नौकरी लगा दे, ट्रांसफर करवा दे, पुलिस के थाने का कोई काम है, चौकी का है, मार पिटाई का है, जमीन का है, इस तरह के काम उनके ज़्यादा। यहाँ ना किसी एनडी से एनडी की नहीं सुनते, यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी में
जब बताते हैं कि भजन लाल जब मुख्यमंत्री होते थे तो या एमडी यूनिवर्सिटी में आए थे, वो उसके पीछे लग लिए, उन्होंने भागना पड़ा, मुख्यमंत्री रहते भागना पड़ा। भजन लाल, हाँ, उनकी धोती भी खोल दी थी। धोती खोल दी, बताओ। हाँ, ये लांगड़ खोल देखो, दी एकदम से भागते जी भागते। जी, वो भी मतलब इस तरह की तो घटना है। यही बात है ना कि यहाँ के लोग जो है ना वो किसी को ज़्यादा समझते नहीं जी। हाँ, इनके बीच में रह के, इनके साथ घुल मिल के, इनकी बात तो फिर साथ ऐसा देते हैं, ऐसा साथ देते हैं कि वो शिखर व्यक्ति तक हो जाते हैं। उप प्रधानमंत्री तक अगर देवीलाल जी पहुंच पाए तो यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रह पाए, यहाँ के लोगों का बहुत 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 बड़ा रोल है। तो यहाँ के लोगों का ये है कि अगर एक बार उन्होंने विश्वास जम गया। तो ये मैंने अखबार में ना एक स्टोरी भी की थी, कभी मैं जब न्यूज़पेपर में था तो उसमें ये मैंने एक स्टोरी की थी कि रोहतक की जनता का मिजाज ऐसा है कि ये अरस से अरस से फरस पे लाने का काम जो है ना रोहतक के लोग करते हैं। 1 मिनट में ठा लेंगे और ऊपर तो फिर दे के मारेंगे। तो ये यहाँ के लोगों में ये घर तो बना लेंगे लेकिन उसका ये नहीं पता कि उसका ताला ना खोल ले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय था वो ये इस करण चौटाला की इस स्टेटमेंट के ऊपर था कि मैं घर रोहतक में बनाऊंगा, चौटाला की एंट्री रोहतक में होगी, लेकिन इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं और क्या ये बीजेपी का ही गेम प्लान है और हुडाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। और इनेलो के लिए, चौटाला परिवार के लिए रोहतक में घर बनाने की योजना, रणनीति कितनी सार्थक साबित हो सकती है और कितने बड़े चैलेंज हो सकते हैं, आप ये कमेंट करके बताएं। वसी साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।